ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के अंदर आंखों में सुहाने ख्वाब लेकर एक नौजवान आपको नज़र आ रहा है, जिसे देख देख कर माँ बाप सदके उतारा करते होंगे, जिसे देख देख कर बहनें जीती होंगी, जिसकी मंगेतर आने वाले टाइम के लिए न जाने कितने ख्वाब सजाए बैठी होगी और क्या कुछ सोच कर बैठी होगी। फिर क्या होता है कि अचानक ये शहज़ादा अपनी माँओं और बहनों के लिए बाज़ार से अफ्तारी का सामान लेने जाता है और अचानक से मोटरसाइकिल पे जाते हुए इसे महसूस होता है कि जैसे गर्दन के ऊपर किसी ने कोई तेज़ धार वाला आला फेर दिया। इसको तब भी यकीन नहीं होता। ये बाइक समेत गिरता है और दोबारा से अपनी हिम्मत इकट्ठी करके दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होता है, और क्योंकि उसको इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा होता और ये सोच रहा होता है कि न जाने ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इसकी रगें काट दी हैं, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता। इतने में खून के फव्वारे इसके जिस्म पर गिरने लगते हैं और इसको देखकर कोई इशारा भी करता है। इसके पास एक धीमी सी आवाज़ में गाड़ी तेज़ रफ्तार गुजरती है। कोई शख्स उस गाड़ी को आवाज़ भी देता है, रुकने का इशारा करता है, लेकिन वो गाड़ी वाला रुकता नहीं। यकीनन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या लगता है जो मैं इसकी जान बचाने के लिए वक्त ज़ाया करूँ। फिर एक और बाइक वाला इसके करीब से गुजरता है, वो रुकना ही चाहता है, लेकिन उसके भी दिल में ये ख्याल आ जाता है कि ये मेरा क्या लगता है, ये कौन सा मेरा बेटा है। इसीलिए वो भी बाइक स्टार्ट करके अपने काम की तरफ रवाना हो जाता है। और इसी तरह के कई बेहिस लोग इसके करीब से गुजरते हैं ये सोचकर कि ये हमारा कौन है, हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। फिर यूँ होता है कि कुछ अल्लाह वाले लोग इसकी तरफ भाग कर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि इसके कपड़ों के साथ साथ वो सड़क भी इसके खून के फव्वारों से भीग चुकी होती है। इतने में फिर भी लोग कोशिश करते हैं, कोई गर्दन के ऊपर रुमाल बांधता है तो कोई कपड़े का बंद बांधने की कोशिश करता है कि शायद खून कहीं से रुक जाए, मगर अफसोस कि बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये धाती डोर तब तक अपना काम कर चुकी होती है और ये शहज़ादा यूं ही तड़पते तड़पते अपनी जान दे देता है। और इसी के साथ इसके माँ बाप भी जीते जी मर जाते हैं, इसकी बहनें लावारिस हो जाती हैं और वो शहज़ादी जिसके साथ ईद के बाद इसकी शादी थी, वो दुल्हन बनने से पहले ही बेवा हो जाती है। ऐसे में हमें ये तक अंदाज़ा नहीं होता कि किसी जालिम की कुछ वक्त की तफरी ने हंसते खेलते घर को, उसके माँ बाप को और उसकी बहनों को उजाड़ दिया, मगर किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको पता है किसी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा जब तक पतंगबाजों के वालिदैन में से किसी की अपनी औलाद इसी तरह से तड़पते हुए किसी धाती डोर से गला कटने के बाद सड़क के ऊपर रक्स से बिस्मिल की तरह तड़पते हुए मर जाए। जब तक ऐसा किसी पतंगबाज के साथ नहीं होगा तब तक वो इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस दिन ये खूनी कारोबार करने वाले की औलाद के साथ ये कुछ नहीं होगा तब तक वो इसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर पाएंगे। और अब ये तस्वीर देखिए जिसके अंदर यही शहज़ादा आराम से अपनी अब्दी नींद सो रहा है और कफन में लिपटा हुआ है, जिसके जिस्म से किसी घटिया जानवर की डोर ने खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया। न जाने हमें कब शर्म आएगी और न जाने हम ये बात कब समझेंगे कि आपका किया हुआ एक अमल किसी की जान भी ले सकता है और किसी की जान बचा भी सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करें।